हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, ओपी मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, सिलंगा नेपाल में एपिसेंटर रहा है और दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन दिल्ली जोन 4 में आती है। कैसे देख रहे हैं इसे? दूसरी बार जो ये भूकंप आया, क्या वजह हो सकती है और कितनी चिंताजनक बात ये? ये चिंताजनक की बात नहीं है, क्योंकि जो रात में जो 9 नवंबर 2022 को जो 1:57 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था, जिसका जो एपिसेंटर जो था वो 29.24 नॉर्थ था और 81.06 ईस्ट था। आज का जो अर्थक्वेक 5.4 मैग्नीट्यूड का हुआ है, उससे कम हुआ है, क्योंकि उस दिन जो अर्थक्वेक हुए थे उसके बाद आफ्टर शॉक्स काफी ज्यादा नहीं हुए थे, क्योंकि उसके पहले प्री शॉक्स 4.9 अर्थक्वेक का हो चुका था। तो आज 5.4 अर्थक्वेक का हुआ है उसी इन्फ्लुएंशियल जोन में, करीब 0.04 और 0.067 किलोमीटर के में पेरीफेरी में हुआ। तो नेपाल में ये रप्चर्स इसलिए प्रोपगेट किया इंडियन पार्ट के लिए, क्योंकि यमुना के करीब में जो एलुवियल बेल्ट है वो काफी एम्प्लीफाइंग बेल्ट है जी। तो जो भी यमुना के इर्द गिर्द जो जोन 4 में पड़ते हैं और जितने भी गंगेटी के एलुवियल प्लेन से जो नेपाल की तराई क्षेत्र और नेपाल का जो वेस्टर्न पार्ट जुड़ा हुआ है, वहां पर जो है इसकी झटका जो है काफी महसूस हुआ होगा, क्योंकि इसकी गहराई करीब 9 से 10 किलोमीटर तक है। तो शेकिंग हुआ है। अभी तो लाजमी है कि जब 7.9 अर्थक्वेक भी हुआ था नेपाल अर्थक्वेक जब 2015 में, तो उसका भी शेकिंग काफी दिल्ली को मिला था। इसमें दिल्ली के काफी स्ट्रक्चर जो उसको झेल चुके थे और स्ट्रांग थे। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतना काफी जरूरी है। नहीं तो किस किस प्रकार के एहतियात बरत सकते हैं? आप तो टेक्निकल हैं, आप समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। मैं पहले भी बताया कि जो स्ट्रक्चर आपके डैमेज्ड हैं या डेलिकेटेड हैं या जो काफी एलुवियल जोन में पड़ते हैं, खासकर एनसीआर बेल्ट में, मल्टी स्टोरेज में, वो थोड़ा काफी जो है लिफ्ट को बंद करके रखें, गैस को भी बंद करके रखें। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट होने की चांसेस होती है कुछ सेकिंग में, जो लूज कनेक्शन होते हैं। और आपने कहा जाता है कि स्ट्रक्चर एक्चुअली डैमेज स्ट्रक्चर किल द पीपल, नॉट द अर्थक्वेक। So precautions taken in such a way that you should not stand just beneath the ceilings and all. You should take a help of the corners and some wooden infrastructure that can save your head if the damage happens. And don't be in the house if you are getting the outside. सर, अगर आप थोड़ा सा हिंदी में समझा देंगे सर, क्योंकि आज तक का दर्शक जो है वो हिंदी दर्शक है सर, तो थोड़ा उससे समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ, तो लोगों को एहतियात ये बरतना है कि जो जितने भी खराब स्ट्रक्चर्स हैं उससे भीतर न रहें, वो बाहर निकले, और सीढ़ी से ज्यादा यूज जो है लिफ्ट न करें, लिफ्ट को बंद रखें। और गैस कनेक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जो कि कभी कभी शॉर्ट सर्किट होते हैं, उसको सप्लाई को बंद रखें। तो अभी जो है 5.4 हुआ है, उसी जोन में हुआ है जहां पर रिलीज ऑलरेडी हो चुका है स्ट्रेस। तो सर एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, 20 मंजिला, 25 मंजिला, 30 मंजिला इमारत। तो अगर 5.4 की तीव्रता या 6 की तीव्रता का भूकंप आता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? कैसे नीचे आए, ऊपर रहें तो कैसे सुरक्षित रखें? लिफ्ट का इस्तेमाल करें ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें? इस बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। जो हमारे एनसीआर इलाके में जो भी है वो एलुवियल प्लेन है, तो ऊपर जो मल्टी स्टोरेज में जितने हाइट पर रहेंगे उनको स्टेकिंग काफी ज्यादा महसूस होगा, ठीक है। और इसलिए ऊपर मंजिला में ऊपर न रहने से तो पैनिक ना हो, इसलिए नीचे आना ही सही है। और लिफ्ट को यूज ना करें अभी, जितना हो अभी, जब तक सेटिंग नहीं है तब तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में थोड़ा प्रिकॉशंस बरतना है कि अभी लिफ्ट को नहीं यूज करें, क्योंकि अभी 5.4 है तो उसके नीचे वाले भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। 4.5 4.1 होने की भी झटका संभावना रहता है। तो मान लीजिए सर कोई 25 मंजिला इमारत पर ऊपर रहता है और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो ऊपर फंस गया, तो फिर क्या करे इस स्थिति में? अरे फंसने की बात नहीं, मैं जब अर्थक्वेक चलता है तो जब अर्थक्वेक ड्यूरेशन फीलिंग होने लगती है, उस समय लिफ्ट से यूज करके लोग नहीं निकलना चाहिए। ये स्टैंडर्ड वर्ल्ड का रूल है जी। तो वही समझना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने घर में सुरक्षित कैसे रहें? अपने घर में सुरक्षित रहें कि जहां पर जो है सीलिंग है वहां खड़ा न रहें, और अभी यदि सेकिंग नहीं हो रहा तो नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग सेकिंग उसको स्टेयर केस को यूज करें और उसके पहले आ जाए, नहीं तो जब अर्थक्वेक होते वक्त कभी पैनिक में उतरना शुरू ना करें, लिफ्ट ना चलाएं, यही एहतियात। 10 किलोमीटर गहराई है, तीव्रता 5.4। एक्सपर्ट कह रहे हैं बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप का आना खतरे की घंटी तो बजा ही रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो पहला भूकंप आया था उसकी तीव्रता ज्यादा थी, और ये जो दूसरा भूकंप आया है उसकी तीव्रता कम है। तो एक तरीके से जब प्लेट नीचे, जिसमें जब प्लेट की हलचल होती है तो उसकी वजह से
भूकंप आता है। तो एक तरीके से इसे एक उसी जोन में आया है जहां पर नेपाल में पिछली दफा आया था 1 हफ्ते पहले, उसी इलाके में आया है। तो इसको हम मान सकते हैं कि उसके बाद कुछ एक आध भूकंप उस तीव्रता के आते हैं। अगर कम तीव्रता का आ रहा है तो ये एक अच्छे संकेत भी माने जाते हैं। तो इस पर अभी जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से ये घबराने की बात नहीं है। इसके बाद अगर भूकंप के कुछ और झटके भी आते हैं तो उसकी तीव्रता लगातार कम होती चली जाएगी। तो ये समझने वाली बात है। दूसरी बात जो है, खासतौर पर शहरों के लिहाज से दिल्ली में, एनसीआर में जहां बड़े मकान है वहां पर भी क्योंकि यमुना का बेल्ट है और यमुना का जो बेल्ट है वो नदी के किनारे का जो भी इलाका होता है वहां पर सॉफ्ट लेयर होती है, इसीलिए वहां पर भूकंप का असर ज्यादा होता है, कंपन ज्यादा महसूस होती है। इसीलिए कई सारे इलाकों में, खासतौर पे जो यमुना के नजदीक के इलाके हैं जैसे पूर्वी दिल्ली है या नोएडा है या गाजियाबाद है, ऐसे इलाकों में आपको ज्यादा कंपन महसूस होगी। ये एक तरीके से ये एक आपके लिए एक वैज्ञानिक आधार है, लेकिन निश्चित तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इन इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पर कई सारे परिवार ऐसे रहते हैं जो काफी ऊंचाई पर रहते हैं। इसीलिए हमें सावधान होने की ज्यादा जरूरत है कि अगर ऐसे भूकंप आता है जिसकी तीव्रता ज्यादा हो तो खतरनाक हो सकती है। तो उस समय किस तरीके से हम बाहर निकलने की कोशिश करें या किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जहां पर हमें नुकसान कम से कम हो। तो ये भी एक तरीके से जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग होती है उसमें भी यही बताया जाता है कि आप किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखें। तो ये निश्चित तौर पर दिल्ली, एनसीआर और बाकी इलाकों के लिए एक बड़ा सबक है कि आप अपने आप को सुरक्षित किस तरीके से रखें। ठीक है कुमार कुणाल, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए और कुछ नई जानकारियां निकल कर आई, जैसे कि 7:57 पर ये भूकंप के झटके जो थे महसूस किए गए, 5.4 तीव्रता थी और 10 किलोमीटर इसकी गहराई थी। लेकिन कुमार, जिम्मेदारियां तो सरकारों की बढ़ जाती हैं क्योंकि सावधानियां बरतनी होंगी, ऐसी बिल्डिंगों को पहचानना होगा जो जर्जर हैं क्योंकि वहां पर घटनाएं घट सकती हैं। 1 हफ्ते में दूसरी बार आया है। अगर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जर्जर चीजें दूर रहें तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है जहां पर इनका खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए भूकंप रोधी बिल्डिंग्स को बनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और जहां पर पुरानी बिल्डिंग है, खासतौर पर सरकारी बिल्डिंग, उनको भी स्ट्रक्चरल उनमें बदलाव किया जा रहा है ताकि उन पर भूकंप का कम से कम असर पड़े। जहां तक कहां इस भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं, वो खास तौर पर उत्तराखंड के वो इलाके हैं जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल के आसपास जो इलाका है वहां पर ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसी तरीके से जो इलाका खास तौर पर जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का तराई का इलाका है, वहां पर भी ये झटके जैसे शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी और यहाँ तक कि लखनऊ और इधर दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए इन तमाम जगहों पर ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन चूंकि 5.4 तीव्रता का था, नेपाल में इसका एपिसेंटर है, इसीलिए अभी तक इन इलाकों में कोई बहुत ज्यादा नुकसान की, जान या माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ये एक तरीके से सबक है सरकारों के लिए भी और सरकारों को भी लोगों को जागरूक करने के लेवल पर, और दूसरा कि बिल्डिंग्स को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। अगर कोई ऐसी इमारत अभी भी है जिस पर भूकंप का खतरा है, खासतौर पर दिल्ली जैसे शहर में जहां बहुत ज्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, बहुत अनधिकृत कॉलोनियां हैं, एक के ऊपर एक मकान बने हुए हैं, उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए उस पर सरकार का जोर निश्चित। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार देखिए, ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे हैं और इस ग्राफिक्स जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि भूकंप का खतरा कहां कहां है। वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, ये तमाम वो इलाके दरअसल यमुना नदी के जो किनारे हैं वहां पर भूकंप के झटके जो हैं वो ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली का भी कुछ हिस्सा है जहां पर खतरा जो है वो बरकरार है, लेकिन हमारी कोशिश है आपको समझाने की खतरनाक इलाके कौन कौन से हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा जो है वो भी खतरनाक जोन में, जैसे कि नॉर्थ कैंपस, सरता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, ये तमाम वो इलाके जहां पर खतरा जो है वो है करोलबाग, जहांगीरपुरी, रोहिणी, निठाला, वजीराबाद। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैप के जरिए, क्योंकि दिल्ली जोन 4 में आती है